और ये देखो हमारी आशी आ गई है। इसको आज भी है ना सुबह उठ के इसको पहले 5 मिनट मम्मी लगती है। पुल-अप्स करने हैं आज। वर्कआउट तो हो गया है, अब स्ट्रेचिंग एकदम अमेजिंग वाली करनी पड़ेगी आज, क्योंकि बहुत भयंकर पुशअप वर्कआउट था, पुशअप पुलअप। तो बैक टू स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग कूल डाउन, एवरीबडी मस्ट डू कूल डाउन एवरी सिंगल डे पोस्ट एक्सरसाइज। आज हम लोगों को एक सेल्स पिच प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो सुबह से हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे। अभिषेक मेरा मॉडल है मेरे मुद्गर के बिज़नेस में, तो उसको बिठा के अलग अलग एंगल्स में और मैं फ़ोटो खींची थी, पर अब वो परेशान हो गया, उसने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया है और कहा कि बची हुई फ़ोटोशूट मेरे ऑफिस टाइम के बाद में होगी, क्योंकि उसकी मीटिंग्स और सारी कुछ थी। तो अब मैं बैक टू रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड लेट्स सी। आज मैं ऐसा करती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो मैंने एक नए नाइफ्स मंगाए थे मेरी फ्रेंड से स्विट्ज़रलैंड से, और मैं कब से बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि स्पून कार्विंग एज अ हॉबी मुझे है ना स्टार्ट करना है वुड का। तो लेट्स सी, अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। सो लेट्स सी, दिस इज़ वुड कार्विंग नाइफ, और इट्स नॉट अ वेरी प्रेफर्ड ब्रांड, बहुत ही बिगनर ब्रांड है। और एक्चुअली मेरे जो मैं पहले वुड वर्किंग सीखती थी मेरे एक टीचर से, तो उन्होंने तो मुझे रेकमेंड किया था कि ये मैं ना ख़रीदूँ, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल टू यूज़ बीवर क्राफ्ट नाइफ्स। बट देन बाय दैट टाइम इनके एड्स से इन्फ्लुएंस होकर मैंने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड को बोल दिया था कि तुम आ रही हो तो मेरे लिए लेती आना, और वो है ना ले चुकी थी तब तक, और इंडिया की फ़्लाइट में बैठ चुकी थी। सो आई हैव दीज नाउ एंड देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, लेट्स सी। और इससे बेटर टूल्स पे मैं इवेंचुअली मूव कर जाऊँगी इफ़ आई एम एबल टू पिक दिस अप एज अ हॉबी। तो इसमें 2 नाइफ्स आते हैं इस सेट में। ये स्लॉइड नाइफ है, और दिस इज़ बेसिकली टू शेव एंड गिव शेप एंड एट्सेट्रा। और इसी का जो स्पून कार्विंग वाला नाइफ आता है, इट्स लाइक अ नाइफ, इट्स लाइक अ स्कूप, आइसक्रीम स्कूप होता है वैसा। सो वन एज इज शार्प, और इससे हम स्कूप आउट कर सकते हैं वुड को टू गिव अ स्पून शेप। ऑब्वियसली सम डिप्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके साथ एक स्ट्रोब आता है और एक शार्पनिंग पैड आता है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम इन नाइफ्स को शार्प भी कर सकते हैं। अगर आपके टूल्स शार्प नहीं हैं देन यू विल हैव अ पेनफुल टाइम वर्किंग विद वुडन टूल्स, तो यू शुड ऑलवेज कीप योर टूल्स शार्प एंड क्लीन। So I'm starting. I have this wooden piece here. ये यहाँ की लोकली अवेलेबल वुड है बकान की, मेरे पास इसका एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। इट्स अ परफेक्ट साइज टू कार्व आउट अ बोल, छोटी कटोरी होती है वो। और लेट्स सी इसमें से कुछ होता है, निकल भी पाता है या नहीं हो पाता है। लेट मी ट्राई द स्लॉइड नाइफ फर्स्ट, इससे शेव होता है कि नहीं। यस, इट कैन शेव। lot of people are not careful with knives, even my mother thinks that I am not careful with knives, so to be on the safe side मैंने है ना ग्लव्स भी ख़रीदे थे इसके, ताकि हम इसको इन नाइफ्स को यूज़ करते टाइम ग्लव्स पहन सकें। बट ठीक है, अभी फॉर नाउ इट्स ओके। लेट्स सी मैं कितना आज कर पाती हूँ। इट्स अ लेंदी एंड अ टीडियस प्रोसेस। तो अगर आप सपोज़ ये एक कोई आप स्पून कार्व करने के लिए बैठे, पीपल टेक डेज टू कार्व इट आउट। पहले तो उसको आप शेप देते हैं इन नाइफ से, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली यू स्कूप इट आउट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो किसी को अगर ये इशू है कि भाई मुझे मेंटल फोकस लाना है लाइफ में,
तो ऐसा पेशेंस वाला काम पकड़ो जिसमें बहुत टाइम लगता हो। बहुत सारे लोग कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बट मेरा इंटरेस्ट शुरू से लकड़ी में रहा है। सो आई हैव आइडेंटिफाइड कि लकड़ी और उससे रिलेटेड काम मेरे बस का है करना, जो कि मैं लॉन्ग टर्म तक कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं बोर हो जाती हूँ फिर। एंड एनीथिंग क्रिएटिव ऑब्वियसली इट्स गुड। ऑल्सो मेरे साथ मेरा 85% डार्क चॉकलेट भी है, दो इट डज़ नॉट फिट इन माई कीटो मैक्रोज। पर क्या है कि आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, हाथों और पैरों की बैंड बजी हुई है। चॉकलेट से ना ऐसी खुशी मिल रही है दिल में जितने कि खाना खा के भी नहीं मिलती है। धीरे धीरे दिन के 3 पीस ही खाने हैं मुझे, तो अगर सारे अभी खा लूँगी तो शाम तक क्या होगा। और बैंड बजी हुई पाँव की और हाथों की। आज वैसे भी पुलअप किया, खैर पुलअप तो एपिक फेल हो गया था आज मेरा, बट ट्राई तो किया। थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट। शेव हो के निकलेगा ये इनिशियली तो। लेट्स सी, आई होप आई डोंट हर्ट माई सेल्फ। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम दैट आई शुड टेक आउट माई ग्लव्स। ले आने चाहिए। गिव मी अ मोमेंट, मैं मेरे ग्लव्स लेकर आती हूँ। ये मेरे ग्लव्स हैं, इजीली अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। जो लोग भी थोड़ा सा कोई शार्प काम कर रहे हैं और उनको अपनी अंगुलियाँ बचाने का शौक़ है, या उनको ये है कि भैया हमको बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे रहना है, तो उन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। दो आई फाइंड देम प्रिटी स्लिपरी, इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। शिवांश अपनी बुक पढ़ रहा है, इसको फ्रूट्स पढ़ना इतना पसंद है, इसको सिर्फ फ्रूट ही खाना पसंद है और फ्रूट पढ़ना भी फ्रूट ही पसंद है। मम्मा ये क्या है? पीच। अच्छा, क्या खा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, मैं कभी नहीं बता सकती इसको व्हाट वाज आई ईटिंग। ये मेरे ग्लव्स हैं, इनसे मैं काम करूंगी। यहाँ पे बहुत तीखा तीखा चाकू है बेटा, यहाँ नहीं आना है, ठीक है? आप अपना काम करो, ओके बेबी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाइफ बहुत इजीली घूम जाते हैं। एंड नाउ आई नो वाई बीवर क्राफ्ट को सब मना क्यों करते हैं। आई डोंट थिंक यू शुड, एंड दीज आर नॉट चीप बाय द वे। एक चाकू जो इनका है 3500 रुपये का आता है बीवर क्राफ्ट का। सो गिवन दैट आई थिंक सी लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वुड, बट बकान जो है एक प्रिटी सॉफ्ट वुड है। इट्स नॉट लाइक कि ये टफ है। हम यहाँ पर बीच और साइकामोर जैसी एकदम सॉफ्ट वुड्स तो नहीं मिलती है ईजिली, आई मीन मिल तो जाती होंगी, बट ईजिली तो बकान या जंगली नीम अवेलेबल होती है, तो वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। बट आई थॉट कि बकान वुड बी प्रिटी ईजी टू वर्क विद इवन विद दीज बैड क्वालिटी नाइफ्स, बट आई डोंट थिंक दे आर। एंड इवेंचुअली आई एम गोइंग टू टेक अ स्पून कार्विंग क्लास फ्रॉम माई टीचर। आई हैव अ वुड वर्किंग टीचर इन गुड़गांव। ऑनलाइन क्लास तो आज तक मैंने उनके साथ कभी नहीं करी है, बट इनिशियल डेज़ में मैंने उनके साथ थोड़ी क्लासेस करी थी। और मैंने पहले रिंग बनाई थी एक अभिषेक की बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। देन आई ऑल्सो मेड ट्राइंगल्स एंड शेप्स, लर्निंग शेप्स फॉर आशवी। तो आई डिड सम वर्क विद हिम बट नॉट टू मच। लेट्स सी, आई पिंग्ड हिम द अदर डे आस्किंग हिम इफ ही स्टिल इनटू वुड वर्किंग क्लासेस, एंड ही सेड कि ऑब्वियसली एंड ऑलवेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। तो देखो जब कभी गुड़गांव जाने का मौका पड़ेगा। ही ऑल्सो गेट्स जैपनीज़ टूल्स इन इंडिया, ही इम्पोर्ट्स देम। तो अगर किसी को जैपनीज़ वुड वर्किंग टूल्स चाहिए, so we can contact him maybe, and let's see if he can get me a good spoon carving knife, then I can start with this. You know, it looks like कि मेरे को इसमें I will have to spend a lot of time. It's not that easy. जितना मुझे लगा था कि बीवर क्राफ्ट नाइफ मेरी लाइफ थोड़ी तो आसान कर देंगे, आई डोंट थिंक बीवर क्राफ्ट इज मेंट टू डू दैट, एंड इट्स ओनली मेंट फॉर आई गेस वैक्स। लेट्स सी, लेट्स नॉट गिव अप होप दैट सून, एंड धीरे धीरे लेट मी बी एट इट। कुछ तो हट रहा है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हट रहा है, कुछ तो हट रहा है। डेंट दिख रहा है किसी को अंदर?
बस ये डेंट जितना आ रहा है। Be very very careful while holding these knives, क्योंकि as much as I crib about the sharpness, एक बार मैं सकूरा के कार्विंग टूल्स आते हैं उनसे मैं अपने एग्जिस्टिंग एक चम्मच के ऊपर कार्व करने जा रही थी, और उसी टाइम है ना मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, मेरा जिग थोड़ा सा लूज हुआ और वो सकूरा का नाइफ सीधा मेरे अंगुली में घुस गया एंड आई हैड अ वेरी डीप कट एंड इट हर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। 1 महीने तक उसको हील होने में लगा। So post that I've been very very careful, and every time I cut vegetables my mother says you should not cut vegetables, क्योंकि जब तुम चक्कू को हाथ लगाते हो तब तुम्हें एक कट तो ज़रूर आता है। एंड यू इमेजिन आई एम इन अ प्रोफेशन एंड आई हैव हॉबीज़ जिसे मुझे दिन रात चक्कुओं से काम करना पड़ता है। Every day I'm going to carve a little and hopefully I will reach somewhere at the end of a month I guess. And I also have decided to make a chipkali shape for शिवांश। शिवांश loves chipkalis। शिवांश को अपने दादू के साथ स्पेन जाना था, उसने कहा कि मुझे भी प्लीज़ ले चलो स्पेन, मैं भी घूम के आऊँगा और है ना मेरे को यहाँ छोड़ के मत जाओ। आपको पता है हमने इसको कैसे कन्विंस किया कि तू मत जाओ उनके साथ घूमने के लिए। ऑब्वियसली वैसे भी नहीं जा सकता था अकेले, पर हमने उसको बोला कि हम उसको छिपकली का छोटा बच्चा दिखाएंगे ढूंढ के, हमारे घर में वैसे भी छिपकलियों की बहार है। तो हमने उसको बोला कि हम तेरे को छिपकली का छोटा बच्चा दिखाएंगे, तो उसने बोला अच्छा ठीक है फिर मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रह के छिपकली के बच्चे देखूँगा। गुड प्रोग्रेस सो फार, इफ़ यू कैन सी स्लाइट डिप्रेशन आना चालू हो गया है, बट पुशअप और पुलअप से टायर्ड हाथों से ज़्यादा काम आज नहीं हो सकता है। 1 महीने का प्रोजेक्ट रखा जाएगा इसको और 1 महीने से पहले इसको मैं ख़त्म भी करूँगी, बट मीनवाइल आई विल गो एंड ट्राई एंड फाइंड सम सॉफ्टर वुड्स जिससे कि मैं ना एनिमल शेप्स कार्व कर सकूँ थोड़े से। आई वॉन्ट सम एनिमल शेप्स नाउ, लाइक नाइसली डन एंड पेंटेड। सो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू एग्जीक्यूट दैट और नॉट। वैसे ग्रीन वुड से भी हम कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव अ वेरी गुड क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी एक्स। आई डोंट हैव अ वेरी गुड एक्स, सो ग्रीन वुड अटेम्प्ट करूँगी कि नहीं करूँगी दैट आई कांट से, पर आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट एनिमल शेप्स। और सॉफ्ट वुड कहीं से मेरे को मिल जाएगी, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि बालसा वुड जैसा सा कुछ मेरे को मिल जाए ना तो इट विल बी वेरी इजी। एक्चुअली बालसा वुड तो ना हम नाइफ से भी काट सकते हैं, सो नॉट बालसा प्रॉब्ली, बट से बीच और वाइट बर्च और समथिंग लाइक दैट। स्मॉल पीसेस ऑफ वुड मिलने में यहाँ पर थोड़े मुश्किल है। सो वी आर डन विद से 6 mm of a dent into one side, slight depression you all can see, and I think धीरे धीरे अगर मैं रोज 6 mm निकालूंगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी, and I will make this bubble bowl for myself or maybe for Ashmi, let's see. Oh, and this suddenly reminds me, one of my cousins is in UK, अगर मुझे उससे मंगवाने हैं तो knives. Finally trying to sharpen this knife a little bit before keeping it away, ताकि कल जब मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो एटलीस्ट मुझे नाइफ शार्प नहीं करना पड़े। एंड आई थिंक कोई ना कोई हॉबी ना हर इंसान की होनी चाहिए फॉर सम मी टाइम। तो आज आश्वी के लिए हमने जो कल एक लिस्ट बनाई थी पूरी मूवीज़ की, वो अपने समर ब्रेक में मूवीज़ देखना चाहती है, तो मैंने हिंदू का में एक पेपर आया था कल मैगज़ीन, उसमें बच्चों की मूवीज़ के बहुत सारे सजेशंस दिए हुए थे, तो मैंने आश्वी के लिए सारे नोट करके रखे थे। और आज उसने शेरा प्रिंसेस ऑफ पावर स्टार्ट करी है, तो वो और शिवांश आज मूवी डे है उनका, तो वो लोग मूवी देख रहे हैं। एंड आई हैव सम मच डिजर्व्ड मी टाइम, क्योंकि अभिषेक जो मेरा मॉडल है उसने कहा कि भैया उसको 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो ये 1 घंटा मेरा ये हो जाएगा। ये है आज का कचरा और ये है आज की प्रोग्रेस। साइड से देखेंगे तो फिर भी थोड़ा सा दिखेगा, लेट्स सी कल क्या होता है।